देखो इस राहुल गांधी बोलते हैं या और कोई कितने भी पॉलिटिशियंस हमारे इंडिया में हैं, अगर वो लोग बोलते हैं तो इन लोगों के लिए मेरा एक डायलॉग है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हम यही दुआ करेंगे कि मोदी सरकार ही आनी चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ किया है जितने टाइम से वो आई हैं। बाकी तो हमारी यही दुआ है माता रानी से भी, भगवान से भी, गंगा मैया से भी कि आगे उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। इस समय मैं ज्वालापुर में हूँ और यहाँ पर पहुँचा हूँ मोनिका गुरुजी के पास। ये एक किन्नर समाज से आती हैं और इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे चेले भी बहुत सारे मौजूद हैं और इनके गुरु भी हैं। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। 2024 की बात तमाम लोग करते हैं। क्या 2024 को देखते हुए बीजेपी सरकार 10 साल दे चुकी है, क्या उन 10 सालों में कुछ बदलाव हो पाया? क्योंकि इनकी राय सबसे ज़्यादा मेन रहती है, क्योंकि ये भी हमारे समाज से हैं और तमाम चीज़ें इनको लेकर भी सरकार अपना काम कर रही है और सरकार धीरे धीरे चीज़ों को आगे डेवलप भी कर रही है। क्या लेकिन ये 10 साल जो रहे हैं, क्या इनके लिए कुछ बेहतर हो पाया? क्या इनके लिए वो चीज़ें, फैसिलिटी जो हैं वो समाज में लोगों तक पहुंच पाई? क्या जो सभी को मिलती हैं क्या वो इन सभी को मिल पाई हैं? इनसे ज़रा बातचीत करते हैं और इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं कि 2024 में आखिरकार होने वाला क्या है, क्योंकि पार्टी का कहना है कि अब की बार फिर बीजेपी सरकार। लेकिन इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है, जय श्री महाकाल, और मैं उत्तराखंड के ज्वालापुर में रहती हूँ और मैं गद्दी नसीम किन्नर मेरी गुरुजी हैं जो इनके शिष्य हूँ, और एक मेरे गुरुजी घर पर भी हैं। उनकी एज थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है, उनको डायबिटीज़ है, रिजवान हाजी उनका नाम है। मैं उनके साथ में 20 साल से रह रही हूँ यहाँ पे जी। अच्छा, अगर जो बात की जाए 2024 की, तो 2024 आने वाला है। 2014 में बीजेपी आई, 2019 में बीजेपी आई, लेकिन अब की बार 2024 के इलेक्शन है। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी कुछ बेहतर कर पाई आपके समाज के लिए भी और तमाम समाज जो हैं उनके लिए भी कुछ फैसिलिटी मिली? वो जनता कोई पागल नहीं है और जनता में सब लोग समझदार हैं। उनको पता होता है कि हमें वोट किसे करना है, क्योंकि एक जन्मसिद्ध जो अधिकार इंसान का होता है वो वोट का ही अधिकार होता है इंसान का। तो जब बीजेपी ने अच्छा कुछ काम किया है तो इसीलिए बीजेपी आई है और आगे भी बीजेपी ही आएगी अगर अच्छा काम करेगी तो, है ना। और सब लोगों की चुनने से ही इंसान बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी होती है वो इंसान अपनी इच्छाओं से चुनता है। तो बीजेपी ने अच्छा काम किया तो बीजेपी आएगी और आती रहेगी। अच्छा, मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? क्या मोदी जी की छवि जो है वो बहुत बढ़िया जैसे मानी जाती है, तो क्या आपके समाज में भी मोदी जी की वो छवि है ऐसी? मोदी जी की छवि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मोदी जी भगवा को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे समाज में जो 14 वर्ष के वनवास रामचंद्र जी गए थे, तो वहाँ पे रामचंद्र जी ने 14 वर्ष जाते हुए वनवास बोला था कि नर और नारी आप जाओ, जिसके पीछे हमारी एक बेटी है उत्तराखंड की, हंसवी टोंग, जो इंडियाज़ बेस्ट डांसर में परफॉर्म भी कर रही है। तो उसने एक एक्ट भी किया था और नेशनल टीवी ने मुझे इन्वाइट भी किया था। तो रामचंद्र जी ने बोला था कि नर और नारी जाओ। तो जब वो 14 वर्ष के वनवास के बाद आए तो उन्होंने देखा कि किन्नर वहीं पे बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा, उनसे सवाल किया कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बोला कि आप नर और नारी जाओ। तो ना हम नर हैं ना हम नारी हैं, और हमें अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है। अर्धनारीश्वर का रूप, हम भोले बाबा के भक्त होते हैं। तो ऑफकोर्स कि हम लोग भगवा को रिप्रेजेंट करते हैं और हम भगवा से हैं, तो हम लोग मोदी जी को दिल से चाहते हैं। और जैसे आप भगवा की बात कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र की बात आपने सुनी होगी, बहुत समय से चल रही है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए कि ऐसे ही चलता रहे जैसे चल रहा है? देखो, मेन बात यह है, एक हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। ये लोग बाग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ सबसे पहले ये होना चाहिए कि ये राष्ट्र एक चैन सुकून वाला राष्ट्र होना चाहिए। ये जातिवाद जो पहले से चल रहा है, ये जातिवाद खत्म होना चाहिए। आप अपनी नज़रों से अभी भी देखो तो अभी भी ये हिंदू राष्ट्र है। हमारे इस शहर के अंदर मोमडन लोग भी हैं, ज्वालापुर के अंदर हिंदू लोग भी हैं, लेकिन मुझे इतना सारा प्यार देते हैं कि मैं अगर कांवड़ में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मेरे को मोमडन लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे मालाएँ डालना, मैं तिलक लगा के अगर उनके कोई फंक्शन होते हैं वहाँ पर जाती हूँ तो वो लोग मुझे बहुत सारा मान सम्मान देते हैं और मैं भी उनको बहुत सारा मान सम्मान देती हूँ। तो मैं तो इस सब चीज़ को मानती नहीं, क्योंकि हम ना सारे धर्म का खाते हैं। हमारे जितने भी ज्वालापुर के अंदर जितने भी धर्म के लोग हैं वो हमारे किन्नर समाज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं। तो इसलिए मैं इस बारे में, जातिवाद के बारे में तो मैं बोलूँगी नहीं आपसे, लेकिन मेरे को सब लोग प्यार देते हैं। मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ, मैं पहाड़ों से हूँ, ठीक है, उत्तराखंड की मेरी पैदाइश है और मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं जिस इलाके से आई हूँ उस इलाके में सब लोग पहाड़ी होते हैं, बाकी कोई और कास्ट होती नहीं है, सब लोग पहाड़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आके यहाँ सारी जाति, सारी बिरादरियाँ, मैं 25 साल से यहाँ पे रह रही, तो मुझे कभी अपने से तो ऐसा देखने से लगा नहीं कि मेरे साथ कुछ जातिवाद हुआ है। और जो लोग जातिवाद करते हैं उन लोगों को जातिवाद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, वी आर इंडियन। यस। आप कैसे देखते हैं, क्या बीजेपी सरकार सच में कुछ बेहतर कर रही है या बेकार काम चल रहा है?
हाँ, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले में भी मैं यही चाहूँगी कि उन्हीं की सरकार बने, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर चुके हैं। अच्छा, कहा जाता है कि किन्नर अगर जो किसी चीज़ के लिए एक दुआ मांग ले तो वो कबूल हो जाती है हमेशा, और सबसे पहले वही कबूली जाती है। तो मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए और जो बीजेपी सरकार है उसके लिए आप क्या दुआ करेंगे? हम यही दुआ करेंगे कि मोदी सरकार ही आनी चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ किया है जितने टाइम से वो आई हैं। बाकी तो हमारी यही दुआएं है माता रानी से भी, भगवान से भी, गंगा मैया से भी, कि आगे उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। उनकी सरकार आनी चाहिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कामनी नेगी है, मैं इनकी शिष्या हूँ मोनिका जी की। हाँ, अभी जैसे ये विचार विमर्श के दौरान में एक चीज़ सुन रही थी कि क्या कहा जा रहा था कि जो मतलब जनता के, कि आप क्या समझते हो बीजेपी को लेके, या वो अपना एक ओपिनियन ना। देखो सुनो मेरी बात, कि हमारे गुरु जी ने एक बात हमें हमेशा सिखाई है कि देखो मत में सबका अधिकार है ना। मन भेद हो जाए, मन भेद होना चाहिए, है ना। मन भेद हो जाए कोई नहीं, मत अपना है, अपना अधिकार है। अब जिसको लगता है कि भाई जिसने जो अच्छा काम किया है हमारे उसके लिए, हमारे जो चल रहा है आजकल, जो हमारी संस्कृति के लिए देखा जाए, जो हमारी कम्युनिटी के लिए है ना, जो अच्छा काम करेगा सरकार उसी की आनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं, हमारा कहना यही है कि जो हमारे देश के लिए सर्वोच्च जो अच्छा काम करे बिल्कुल उसकी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, क्या बीजेपी ने 10 साल में कुछ बेहतर किया? देखो सुनो मेरी बात, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की ने कुछ 10 साल, जो काम होता है वो पूरी जनता को दिखता है। मेरे ओपिनियन से जो नहीं होगी ये बात, जो जनता को दिख रहा है सारा, सबको पता है किसने क्या काम किया है, किसने क्या काम नहीं किया है। ये जनता भी जानती है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। और रही बात हमारे किन्नर समाज की, देखो किन्नर समाज में ये है कि कहीं भी अभी भी थोड़ी बहुत, जैसे बोलते हैं स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे बीच में है थोड़ा, है ना। आशा करती हूँ आगे ये जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन है ये भी थोड़ा बहुत हमारे यहाँ से हटेगा, खत्म हो जाए। तमाम पार्टियां इकट्ठा हो गई हैं, उसमें राहुल गांधी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, और उसके अलावा नीतीश कुमार भी हैं। इन सबके नाम आपने सुने भी होंगे, है ना। तो राहुल गांधी का कहना है कि पीएम बन जाएंगे और अब की बार चेहरा बनेंगे, मोदी जी को टक्कर देंगे। तो क्या लगता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखो, इस राहुल गांधी बोलते हैं या और कोई कितने भी पॉलिटिशियंस हमारे इंडिया में हैं, अगर वो लोग बोलते हैं तो इन लोगों के लिए मेरा एक डायलॉग है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो टक्कर देने वाली बात तो हमेशा हर कंपटीशन में होती है। ये मोदी जी, योगी जी और राहुल गांधी जी, ये सब लोग अपने राजनीति के तरीके से कंपटीशन है इनका, ये एक कि देश को चला रहे, कौन देश को अच्छे से चला रहा है। और ये प्योर कंपटीशन होता है कि जब ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। अब मोदी जी के टाइम से और योगी जी के टाइम से ये देखो, पहले रोड में कितना कंजस्टेड एरिया होता था, कहीं भीड़ लग जाती थी, बाईपास नहीं था। अब इतने सारे फ्लाईओवर्स हो गए हैं, बाईपास बन गए हैं, सड़कों की इतनी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो उत्तराखंड के निवासी हैं, हम लोग अगर बाहर जाते किसी काम के लिए भी, मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ ये करें, तो हम वहाँ पे जाते तो हम एकदम होटल जाना या अपना काम निपटा के सीधे घर आ जाना। लेकिन जो हमारे उत्तराखंड में, एक तो हमारे उत्तराखंड की जो पुलिस है वो हमारे किन्नर समुदाय का भी अगर कोई भी परेशानी होती है तो मैं बहुत दिल से सैल्यूट करती हूँ अपने उत्तराखंड के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिसकर्मी हैं, जितने भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानियाँ होती है, कुछ भी हम फ़ोन करते हैं तो एकदम से आते हैं। और रही बात अधिकारों की, कि कहीं ना कहीं मुझे किन्नरों का अधिकार लगता है। अगर सब लोग बोलते हैं कि आप लोगों को अधिकार मिल चुके हैं, आप लोगों को जॉब मिल रही है, देखो मैं इतनी आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, लेकिन आई एम एजुकेटेड, मैं पढ़ी लिखी हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मेरी 37 की एज है। अब अगर मुझे जॉब मिलती है तो मैं इसके लिए जॉब करूँगी। और हमारा जो समुदाय है वो गुरु चेला परंपरा एक ज़माने से आ रहा है, जब से लोग, मैं रामचंद्र जी के ज़माने से, मैंने आपको बताया, ये गुरु चेला परंपरा नहीं होगी तो काम कैसे आगे चलेगा। अगर मैं वर्किंग हो जाऊंगी, सपोज दैट मेरे को जॉब मिलती है, मेरे पास बच्चे तो नहीं हैं, है ना, मैं पैसे का क्या करूंगी, मैं पैसा नहीं खाऊंगी। अगर मेरे को एक टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, मैं बीमार हो रही हूँ, तो मेरे चेले हैं, ये सब लोग हैं, यही मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आजकल आप लोगों ने देखा कि इतना एडवांस ज़माना आ गया है कि अगर मम्मी पापा की एज हो जाती है तो ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ भी बनते हैं ये सब। तो हम लोग भी अकेले अपनी ज़िंदगी काटते हैं, हमें भी प्यार चाहिए होता है, लेकिन हम लोग अपने आप में बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, तो आपने देखा ये किन्नर समाज के तमाम लोग थे, हमने इनसे बातचीत करी, 2024 को लेकर बातचीत करी कि कैसे देखते हैं, क्या 2024 में जो बीजेपी कह रही है क्या वो काम बेहतर हो पाया या नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक टीस ज़रूर है, क्योंकि समाज जो है वो उस नज़रिए से आज भी नहीं देखता है जिस नज़रिए से देखना चाहिए। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।